28 अगस्त 2023 को 19 साल का लड़का शिबली सदीक हरिदोई अपनी मां नहीदा को कॉल करता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तो वो अपनी मां को कहता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे हैं। उसकी मां इससे पहले कि कुछ समझ पाती, उससे कुछ पूछ पाती, इतने में कॉल ही कट गया। इसके कुछ देर बाद शिबली के ही फोन से दोबारा कॉल आता है, लेकिन इस बार शिबली नहीं बल्कि कोई अजनबी बात करता है। तो क्या होने वाला था शिबली हरिदोई के साथ, ये जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। शिबली सदीक हरिदोई बांग्लादेश के शिटांगो का रहने वाला 19 साल का हंसता खेलता लड़का था। उसके कुछ सपने, कुछ अरमान थे जिसे वो पूरा करना चाहता था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। वो पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब करता था। शिबली अपने पढ़ाई और काम में बहुत व्यस्त और खुश था। वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार भी था और उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। शिबली कदारपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था, वहीं पर कुछ और लोग भी उसके अंडर काम करते थे। एक ही जगह पर काम करने से उन सब के बीच दोस्ती भी हो गई थी। शिबली वहां का मैनेजर था, इसलिए वो लोग दोस्ती का नाजायज फायदा उठाने लगे और काम नहीं करते थे। लेकिन शिबली को उन लोगों की यह हरकत ठीक नहीं लगी और वो उन लोगों को काम के लिए टोकने लगा। वहाँ शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। इसलिए अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बस यही से विवाद की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह लड़ाई में बदल गई। फिर ये बात फार्म के ओनर तक पहुंच गई। ओनर ने मामला शांत कराया, जैसे तैसे लड़ाई खत्म करवा दी। उसके बाद सब नॉर्मल वे में काम करने लगे। शिबली भी सब बातों को भूलकर अपने काम में बिजी रहने लगा। लेकिन शिबली का विवाद जिन लोगों के साथ हुआ था, वो लोग इसे भूले नहीं थे। वो लोग शिबली से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। आखिरकार 28 अगस्त 2023 को वर्कर्स ने शिबली को किडनैप कर लिया, जब वह पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था। उमंग चिंग मामा वही है जिसने शिबली को किडनैप कराया और उसी से शिबली का सबसे पहले विवाद हुआ था। जब उन्होंने शिबली को किडनैप किया, तब शिबली का फोन उसी के पास था, इसलिए उसने अपनी मां नहीद को फोन किया और उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती किडनैप कर लिया है। यह सुनकर उसकी मां बहुत ज्यादा घबरा गई। इससे पहले कि उसकी मां उससे कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इसके बाद उसका पूरा परिवार शिबली की तलाश में जुट गया। फिर कुछ समय बाद शिबली के फोन से फिर से उसकी मां के पास फोन आया, लेकिन इस बार फोन शिबली की तरफ से नहीं, किडनैपर की तरफ से आया था। यह कॉल फिरौती मांगने के लिए किया गया था। किडनैपर ने उसकी मां से उसको छोड़ने के बदले 15 लाख टका की मांग की। शिबली के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने किडनैपर को टका कम करने की मांग करी। किडनैपर ने उनकी बात मानते हुए 2 लाख टका देने की मांग की, लेकिन 2 लाख टका भी एक गरीब परिवार के लिए जोड़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जैसे तैसे शिबली के माता पिता ने 2 लाख टका इकट्ठा किया। 4 सितंबर को उन लोगों ने किडनैपर को कॉल किया और किडनैपर ने उन्हें पैसे लेकर बांद्रवान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता 2 लाख टका लेकर उस जगह पर गए और वहां पैसे लेने के लिए 2 लोग आए। शिबली के पिता ने पैसे का बैग उन्हें दे दिया, लेकिन शिबली को उनके साथ ना देखकर उसके पिता ने शिबली के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो फिक्र ना करे, वो घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर शिबली के पिता दौड़कर अपने घर गए, लेकिन शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। लेकिन उन्होंने सोचा शायद किडनैपर 1-2 दिन में शिबली को छोड़ देंगे। इसी उम्मीद में 3 दिन गुजर गए। 4 सितंबर को उन्होंने किडनैपर को पैसे दिए, लेकिन जब 7 सितंबर तक भी शिबली अपने घर नहीं पहुंचा, तब शिबली के माता पिता की सारी उम्मीद खत्म होती नजर आई। आखिर में थक हार कर उन्होंने रोजान पुलिस स्टेशन में शिबली के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज कराई। शिबली के किडनैप होने के 11 दिन बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचा। पोल्ट्री फार्म में विवाद के अलावा शिबली का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। इसी आधार पर शिबली की मां ने पोल्ट्री फार्म के 6 लोगों पर अपने बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। इन 6 लोगों में ये उमंग चिंग मारमा, सुंगचिंग मारमा, गंथियोंग मारमा, उकिथाई मारमा
नाम के आरोपी थे, जबकि 2 अज्ञात लोग भी थे। शिबली को किडनैप पोल्ट्री फार्म से किया गया था, तो पुलिस जांच भी वहीं से शुरू करती है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की। शुरू में तो उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी चालबाजी ज्यादा देर तक नहीं चली और पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की तलाश जारी रखी। पुलिस ने मुख्य आरोपी उमंगचिंग मारमा से सारी सच्चाई उगलवाई। सच्चाई ऐसी थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उमंगचिंग मारमा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया। इनका मकसद शिबली को किडनैप करके टॉर्चर करना और फिरौती लेकर उसे छोड़ देने का था, लेकिन फिरौती मिलने के बाद भी इन लोगों ने शिबली को क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल पर उमंगचिंग का कहना था कि शिबली को पता था कि हम लोगों ने ही उसे किडनैप किया है। अगर उसे छोड़ देते तो वो पुलिस को सब कुछ बता देता और हमें जेल जाना पड़ता, इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए शिबली को ही मार दिया। छोटी सी विवाद के बाद मौत तक का यह सफर कितना भयानक भी हो सकता है। उसके बाद सवाल यह था कि अगर शिबली मर चुका है तो उसकी लाश कहाँ है? उसने बताया कि वो लोग उसकी लाश के मांस को पकाकर खा गए और बची हुई हड्डियों को पहाड़ के पीछे फेंक दिया। 11 सितंबर को डेड बॉडी की रिकवरी के लिए पुलिस मुख्य आरोपी उमंगचिंग मामा को उस जगह लेकर गई। वहाँ शिबली के माता पिता और कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। आखिरकार पहाड़ पर जंगलों के बीच एक कंकाल मिल ही गया, जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था, सिर्फ हड्डी बची हुई थी। शिबली के माता पिता यह नजारा देखकर सदमे में चले गए। शिबली की लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस वाले जिस रास्ते से डेड बॉडी और उमंगचिंग को लेकर आ रही थी, गांव के भड़के हुए लोगों ने पेड़ों को बिछाकर उनका रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, गुस्साई भीड़ गाड़ी पर टूट पड़ी और आरोपी उमंगचिंग मामा को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और बेकाबू भीड़ ने उसे मारना शुरू किया और तब तक मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। भीड़ को शांत कराने की कोशिश में पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उमंगचिंग मामा को तो जनता ने ही सजा दे दी, लेकिन बाकी अभी तक पुलिस हिरासत में हैं और जांच पूरी होने के बाद उनकी सजा कानून द्वारा ही तय की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी शिबली हरिदोई के दर्दनाक अंत की कहानी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।